गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसके अंदर में टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। 2 पार्ट में ये चैप्टर है। पहला हम लोग को पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसका डिफिनेशन, उसके प्रकार, उसके एक्सप्रेशन, व्यंजक, अलग अलग पॉइंट्स के लिए, और दूसरा कैपेसिटर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभव के बारे में देखेंगे। विद्युत विभव को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं, जैसे आवेश। देखिए, आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहीं पर भी आप कुछ आवेश रख दीजिए, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसका उत्पन्न हो गया। अब विद्युत क्षेत्र 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड सेकेंड है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन 2 के आधार पर व्यक्त किया जाता है। पहला हम लोग ये पढ़ चुके हैं और आज हम लोग ये देखेंगे विभव। विभव के बारे में देखिए, विभव के बारे में हम लोग, विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। प्रवाह की दिशा को बताता है। इस बात को ध्यान में रखिए। एक और ऐसी बातें हैं, ये टेक्निकली इसके अंदर में जाइएगा तो बहुत सारी बातें। देखिए, विद्युत विभव को जानने से पहले ये विद्युत विभवांतर के रूप में स्टडी किया जाता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में होगा विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर से हम लोग शुरू करते हैं, इसके डिफिनेशन से। विद्युत विभवांतर क्या है? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से या किसी दूसरे बिंदु से लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य और उस टेस्ट चार्ज के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो को रोककर आप इसको लिख लिया कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिएगा। परिभाषा आप देख ले। देखिए, यहां पे कोई चार्ज पहले से है। हम किसी बिंदु बी से टेस्ट चार्ज Q1 को बिंदु ए पर लाना चाह रहे हैं। इसको यहां लाना है हमको। तो इसके लाने में कुछ कार्य किया जाएगा। क्यों? देखिए, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस टेस्ट चार्ज है। हम लोग जब इसको इधर लेगा तो इसमें ये इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज होने के कारण। तो इसको इधर लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य और चार्ज, कौन सा चार्ज? जो पहले से जिसके कारण फील्ड है वो नहीं, बल्कि जिस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं उसके कारण जो दोनों का रेशियो है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से सूचित करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए बढ़िया ढंग से। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसका परिभाषा समझ लीजिए और देखिए। अब डेल्टा V का मतलब फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो B बिंदु पर जो वोल्टेज होगा उसको VV माने, VB, और A पर जो होगा उसको VA मानते हैं। तो डेल्टा V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा W/Q0। और इसी 1/2 को हम लोग A एंड B लिख देते हैं डिफरेंस के कारण। ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुन लीजिए, वर्क और टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब पोटेंशियल डिफरेंस के मदद से हम लोग बाकी चीज को निकालना सीखेंगे। जैसे हम अगर इसी में अब विभव की बात है तो एक लाइन आगे जाएंगे तो इसी को विभव कहेंगे। अगर टेस्ट चार्ज का मान 1 कूलम हो तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा आपको V, डेल्टा V इक्वल टू W/1। इस Q0 की जगह हम लोग 1 रख दिए, तो ये डेल्टा V भी समान V बराबर हो जाएगा W। यानी प्रति एकांक टेस्ट चार्ज को जब हम किसी बिंदु से पहले से जो चार्ज आवेश उसके कारण जो फील्ड है उसमें लाने में जो कार्य करते हैं, उसी कार्य को विभव कहते हैं। हम इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से समझ लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।
मतलब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉपी किताब कलम सामने रखिए और लिखते जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं हम लोग। ये हो गया, आप समझ गए अच्छे ढंग से। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। इसका भी परिभाषा एक नजर देख लिया जाए, लिख लीजिए और सामने में आपके है स्क्रीन पर, उससे भी लिख लीजिए कि वाह बल द्वारा, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वाह बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, एकांक टेस्ट चार्ज को किसी बिंदु से या अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं बच्चे, विद्युत विभव। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। देखिए माना कि पॉइंट ए है, ये यहां पे आवेश पहले से हमारा Q है, इसके बाद किसी पॉइंट से हम लोग पॉइंट बी से, जहां पर टेस्ट चार्ज Q नट बराबर 1 कूलम है, इकाई है, इसको जब हम लोग इधर की ओर लाएंगे और यहां पर जो वर्क किया जाएगा उसी वर्क को हम लोग विभव कहेंगे। हो गया, लिख लिए आप लोग। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद विभव का अब एसआई मात्रक देते हैं। विभव का एसआई मात्रक देखिए, विभव का एसआई मात्रक अगर निकालेंगे हम लोग तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट यूज करते हैं, लेकिन दूसरा भी होता है इसका, ये प्रचलित है, अच्छा खासा प्रचलित है। दूसरा हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि V डेल्टा V इजकल टू W अपॉन Q नॉट। तो इस W का हम लोग जानते हैं, या करके लिख लीजिए, यहाँ पर जूल होता है, 11th में पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, वर्क का जूल होता है और आवेश का कूलम होता है। तो ये हो गया जूल प्रति कूलम, ये एसआई मात्रक हो गई। अब हमको विभव का विमा देखना है, विमा डायमेंशन। तो देखिए विमा जो होता है विभव का, वो हमको याद नहीं रखना है, कुछ भी निकालना है, टेक्निक समझना है सूत्र से। अब वर्क देखिए W अपॉन Q है, सूत्र है ये इसका V का। तो यहां से हम विमा निकालने के लिए फंडामेंटल में तोड़ना पड़ता है, बेसिक में, या जहां तक याद है आपको वहां तक तोड़िए। वर्क बराबर हम लोग जानते हैं F डॉट S अपॉन Q हुआ। फोर्स का जनरली याद रहता है, अगर याद ना हो आपको तो M मास गुने त्वरण होता है। M का होता है mL पर पावर -2, x एक प्रकार का दूरी है तो L होगा, और नीचे में आवेश है तो आवेश का हम लोग जानते हैं एट होता है, 80 तो इसका हो जाएगा टोटल mL स्क्वायर, नहीं -3 होगा, एक टी नीचे लिया ऊपर गया तो माइनस L ही है ना, L स्क्वायर होगा, और T पर पावर -3 होगा, A पर पावर -1 होगा। यही होगा विमास का। इसको लिख लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पर जो क्लियर दिख रहा है उससे आप लिख सकते हैं उसको। हो गया। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस चीज को जो मापा जाता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापता है। जानना चाहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वॉट। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकालने के लिए हम लोगों को बारी बारी से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकालने के लिए एक आवेश का मान यहां रख देंगे। तो आवेश का मान हो गया 1.6 इंटू 10 पर पावर -90। क्लियर। और वोल्ट, जब एक भी वोल्ट हो, पोटेंशियल एक भी हो, तब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 1 यहां रख दीजिए। जब इसको आगे कीजिएगा तो 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 जूल इसका यूनिट बन जाता है। तो आप याद रखेंगे 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल। अब प्रॉब्लम आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप लिख लें, मैं बता देता हूं। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। याद रखिएगा क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लिख लीजिए, सुन भी लीजिए। यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसे 1 स्मॉल e v से सूचित करते हैं और 1 e v बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल। चलिए ये हो गया, तो हम लोग अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए। देखिए इससे संबंधित अब हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स का इसका बेसिक था, वेरी बेसिक चीज चर्चा की हम लोग, आगे इसके बारे में करेंगे हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में। यहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का चीजें बनता है वो देख लेते हैं। पहला देख लीजिए, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक कोई पूछे तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक 2 होता है। पहला वोल्ट जो खूब प्रचलित है और दूसरा फॉर्मूला से निकाले हैं हम लोग जूल प्रति कूलम। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, आप बोलिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर अनंत पर कोई बिंदु हो तो उसका विभव कितना होगा, तो उसका विभव 0 होगा। यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं, VB यहाँ रहता है। इसको अगर अनंत पर ले जाए तो VB क्या होगा, VB का मान 0 होगा। उसी प्रकार एक और बनता है कि पृथ्वी का विभव कितना है, तो पृथ्वी का विभव नियत है, समुद्र की तरह है। कुछ आप इसे निकाल लीजिए, डाल लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको मानक के रूप में यूज किया गया है इसका, और शून्य माना गया, नियत रहता है तो इसको शून्य माना गया। नेक्स्ट बनता है कि V बराबर क्या सूत्र होगा वर्ग के रूप में, तो V विभव बराबर W/Q, आवेश, वो जो आवेश टेस्ट चार्ज है वो आवेश। नेक्स्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, तो हम लोग देख चुके हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हो मेरे चैनल पे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।